नमस्कार दोस्तों, टायर ऑटोमोटिव इंडिया में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये है एक जो इंसिडेंट हुआ है टाटा सफारी ओनर के साथ। जो ये वीडियो बनाई जा रही है ये फरवरी 2024 में बनाई जा रही है। आप जब भी इसको देखें तो आपको पता हो जो केस है वो भी इसी मंथ का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक टाटा सफारी ओनर ने, ना ओनर का नाम लूँगा ना मैं आपको सिटी के बारे में बताऊँगा, ना ही जो डीलरशिप है उसके बारे में बताऊँगा। सिर्फ जो हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, बाकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो एक इंसान ने टाटा सफारी खरीदी है टॉप मॉडल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। ऑन रोड प्राइस पड़ी उसको 33 लाख। तो सबसे पहली बात जो मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा, कुछ कंपनीज के ऊपर इतना पैसा आप लोग मत डालें। कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। जिन्होंने पुराने ओनर्स हैं आप पता कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है, 2 या 3 कंपनी है, सेल्स बहुत ज़्यादा है इन कंपनीज की, पर रीसेल वैल्यू इनकी नहीं है मार्केट के अंदर। तो बात करते हैं इसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में। गाड़ी खरीदी, डिलीवरी के बाद में उनको इशू आया म्यूज़िक सिस्टम के साथ में। ये कॉमन इशू रहा है ज़्यादातर गाड़ियों के साथ में इनकी। टाटा कंपनी काफ़ी गाड़ियों के अंदर इशूज़ रहा है कि सबसे पहला जो इशू आया था वॉल्यूम अप डाउन ऑटोमेटिक हो रहा था। सेकंड इशू आया गाड़ी बंद करने के बाद भी म्यूज़िक सिस्टम अपने आप थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गया था। तो ये इशू तो काफ़ी गाड़ियों में पहले आया हुआ है, तो कोई ओनर के साथ अलग से नहीं हुआ है, कॉमन इशू है। टाटा रेक्टिफाई भी कर चुका है, या इसमें आगे क्या हुआ है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं ज़्यादा। सबसे पहले उनको दिक्कत ये आई। इसके बाद में नेक्स्ट डे उनकी जो ऑर्डियल है वो थोड़ी सी और बढ़ गई, जब उनकी एम्बियंट लाइटिंग ढंग से नहीं चल रही थी, और जो मूड लाइटिंग्स थी उनका भी ये इश्यूज़ था। उसके बाद में 2 दिन के बाद में उन्होंने कांटेक्ट करा है टाटा अपने सर्विस सेंटर से। सर्विस सेंटर पे उनको बताया गया कि ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम हार्ड रीसेट कर देते हैं, इससे आपका हो जाएगा। तो उन्होंने गाड़ी की बैटरी है उसको हटाकर दोबारा जोड़ दिया। ऐसी हार्ड रीसेट होता है इन गाड़ियों के अंदर। तो हार्ड रीबूट के बाद में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओनर इसके बाद में गाड़ी सर्विस सेंटर पे गई। सर्विस सेंटर पे जब गाड़ी के ऊपर काम किया जा रहा था उसी टाइम में गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर एक शॉर्ट सर्किट हुआ और स्मोक आने लग गई। तो 2 दिन बाद ही जब उन्होंने चेक करा, पूरी की पूरी जो उनकी नई की नई गाड़ी थी वो डिसमेंटल कर दी गई थी। तो आप खुद समझ सकते हैं किसी आदमी ने अगर इतना 33 लाख रुपीज़ अगर पे करा है, अब चाहे लोन पे हो चाहे खुद लिया हो, आप समझ सकते हैं कि क्या इतना इशू आ जाता है किसी को भी। तो इस केस के अंदर जो ओनर है उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। सबसे पहले तो उन्होंने बिल्कुल सही करा कि अपने टाटा के सर्विस सेंटर को और टाटा कस्टमर केयर से अपना कनेक्ट करा है उन्होंने। सेकंड, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ये मेरे को नहीं मालूम, सोशल मीडिया पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ये, कि उन्होंने कहा है कि वो कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता लेंगे इसको रेक्टिफाई कराने के लिए। तो एक सोशल मीडिया पे आउटरीच लोगों की तरफ से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल पॉइंट है। सेकंड, जो कस्टमर है उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि हम कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू इसको रेक्टिफाई कराएंगे। तो देखिए उस केस के अंदर जो है ओनर, काफ़ी चांस है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ओनर को 101% अपना रिफंड या फिर रिप्लेसमेंट या जो भी आगे रहेगा वो हो जाना चाहिए। हम गारंटी तो किसी चीज़ की ले नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने कदम उठाए हैं ये बिल्कुल सही है। और किसी भी कार ओनर के साथ अगर कोई दिक्कत आती है तो यही आपके करेक्ट स्टेप्स हैं। जाके झगड़ा करना, हल्ला गुल्ला करना, उससे कुछ नहीं होता है। एक सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा एक माध्यम है आप लोगों के पास, उन्होंने वो भी इसका यूज़ करा है। उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट के लिए भी कह दिया इसके अंदर। और एक और इन्फॉर्मेशन है, अब इसके बारे में वेरीफाई नहीं कर सकता कि शायद ये गाड़ी पहले भी सेल हो चुकी है, जिसमें ओनर कह रहा है कि ना मेरा नंबर ना मोबाइल नंबर है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो सच है झूठ है क्या कहानी है इसके बारे में हमें पता नहीं है। पर ये वाला आपका केस रहा है। तो मेरी ओपिनियन ये वाली सिर्फ इसमें यही रहेगी कि हम इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं या कंपनी की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि ऐसे जब इश्यूज आपके पास आते हैं तो आपने उनसे डील कैसे करना है, ये आपका मेन पॉइंट है हमारा। बाकी किसी कंपनी या इन चीज़ों में घुसने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आजकल कॉमन हो गई है। चाहे आपके स्कूटर्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, हर एक के साथ कोई ना कोई इशू लोगों के साथ चलता रहता है। काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स में होता है, लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर क्या होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई बहुत जल्दी कर दिया जाता है। सोशल मीडिया तक वो लोग नहीं जान देते उन न्यूज़ को, लेकिन जो मास मार्केट कंपनीज़ हैं उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
इसके अलावा एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि आखिर फटाफट इन चीज़ों को रेक्टिफाई क्यों नहीं किया जाता है। जो आपका मेन इशू है वो क्या है, क्या वजह है कि अगर आपको ऐसे कोई फॉल्टी व्हीकल मिल गया है या कोई आपको प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो कंपनी की तरफ से इतना टाइम क्यों लिया जाता है और इतनी कोशिश क्यों की जाती है कि इसके अंदर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागें। तो इसके बारे में वीडियो हम बाद में बनाएंगे। बाकी ऐसी कोई इंसिडेंट्स है जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हम हमको लिंक दे सकते हैं, एक बार मैं पूरा का पूरा रीड करके वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।